जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग वाटर साइकिल पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 वाटर में वाटर साइकिल। बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जितनी भी सारे हमने पढ़ा है वाटर के यूजेस, फिर हम लोगों ने देखा बच्चों कि किस तरह से वाटर इवेपोरेट्स करते हैं, फिर हमने कंडेंसेशन की बात किया। तो इन सब का समरी है बच्चों वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है बच्चों? चैप्टर 14 वाटर साइकिल। वाटर मीन्स बच्चों पानी, जल। CYCLE साइकिल। साइकिल जब भी बोलते हैं ना, साइकिल जब वर्ड कहीं आता है, कहीं भी बच्चों साइंस में यदि साइकिल लिखा है तो साइकिल का मतलब है वो रिटर्न होगा, यानी कि जब स्टार्टिंग जहां से हुआ है बच्चों फिर घूम करके वहीं आएगा। क्लियर है? तो साइकिल मतलब चक्र, साइकिल का मतलब चक्र। तो इसमें लिखिएगा द कंटिन्यूअस circulation of water from Earth's surface to atmosphere एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया बच्चों? ब्रैकेट में लिखिएगा स्काई। क्लियर है? एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर ब्रैकेट में लिखिए स्काई टू बैक फ्रॉम एटमॉस्फेयर बैक टू अर्थ्स सरफेस is called वाटर साइकिल। वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या होते हैं बच्चों? एकदम ध्यान से देखिए। हमने बोला कि द कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो बार बार हो, है ना? कंटिन्यूअस लगातार, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। तो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। सर्कल का मतलब क्या होता है बच्चों? गोल। तो सर्कुलेशन है मतलब गोल गोल चक्र में सर्कल ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर यानी स्काई आकाश, एंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर बैक टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है बच्चों? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्लियर है? वाटर साइकिल एक प्रोसेस है। क्या है? ब्रैकेट में लिखिएगा क्या है? एक प्रोसेस है ये। क्लियर है? एक प्रोसेस है यानी एक प्रक्रिया है ना? तो एक प्रोसेस है, कौन सी? कंटिन्यूअस है। यहां हमने क्या लिखा? कंटिन्यूअस सर्कुलेशन। तो किसी भी वाटर का बच्चों, कोई भी वाटर, आप अभी तक हमने पढ़ा कि जितने भी रिवर हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ओशंस हैं, तो रिवर, लेक, पॉन्ड और ओशन, सी, समुद्र महासागर, जो भी नदियां हैं, पोखर है, तालाब के जितने भी वाटर है, पानी, वो इवेपोरेट होते हैं, है ना? वो सोख लेते हैं, सूख जाता है बच्चों गर्मी के सीजन में, स्पेशली देखिए, है ना, समर सीजन में। तो इवेपोरेट होके कहाँ जाता है वो? वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर एयर में यानी आकाश में, एटमॉस्फेयर में। कहाँ से गया? अर्थ सरफेस से, जमीन से, है ना? अर्थ के सरफेस से कहाँ गए वाटर वेपर? ऊपर यानी एटमॉस्फेयर। और वहां पर जाकर के क्या बनाते हैं? वाटर के ड्रॉपलेट ठंडे हो जाते हैं। सबसे ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर बनेंगे तो ठंड आएगी, तो क्या होंगे? कूल होंगे। क्या बनाएंगे? क्लाउड्स। क्लाउड क्या होंगे बच्चों? बारिश के फॉर्म में। फिर एटमॉस्फेयर से हमारी वाटर वापस आ जाएगी, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, इस पृथ्वी पर वापस लैंड पे आएगी। ठीक है?
तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर गई वापस फिर से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से फिर वापस अर्थ सरफेस पर आई इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नोफॉल। क्लियर है? तो वाटर साइकिल एक कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है वाटर की, है। तो वाटर सर्कुलेट हो रहा है अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर से बैक टू अर्थ, मतलब वापस अर्थ को ही वापस आ गई। क्लियर है? तो वाटर फिर कहाँ गए, अर्थ से। तो अर्थ से वाटर निकले और वापस अर्थ में ही वाटर आ गए। क्लियर है? तो यही बच्चों क्या है, एक गोल गोल एक सर्कुलेशन, एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, जिसका नाम है वाटर साइकिल। क्लियर है? एक कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है। चलिए, ये इसके बच्चों एक्चुअल डिफिनेशन। देखिए, देखिए बच्चों, अब एकदम ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ क्या हुआ है, ध्यान से। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है बच्चों, ये है ओशन और सी के वाटर, है ना। ये कौन सा वाटर है, ध्यान से देखिए, ये है OCEAN, ओशन, और या फिर सी वाटर है ये, है ना। समुद्र और महासागर के पानी है ये। तो ओशन और सी वाटर है, जो कि बहुत ज्यादा नमकीन होते हैं। तो है तो बच्चों इसमें पानी है ना। चलिए, तो वाटर में सॉल्ट डिजोल्व है, इसलिए हमने बोला सॉल्टी सलाइन वाटर। ये जो ओशन है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये रिवर है। ये कौन सी वाटर है, ये जो हमने देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है, ये है रिवर वाटर। रिवर वाटर, कौन सी वाटर, रिवर वाटर। ये नदी है बच्चों, ये रिवर है।
और यहाँ पर छोटे छोटे जो है देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों, पॉन्ड है, मतलब तालाब है, पोखर है। और यहाँ पर थोड़े से बड़े है ना क्षेत्र में ये जो देख रहे हैं ये है लेक, क्या LAK लेक, ठीक है। इसमें भी पानी है बच्चों, है ना। इन दोनों में क्या है बच्चों, वाटर है। चलिए, तो इनमें भी पानी है, रिवर में भी पानी है, ओशन सी वाटर है बच्चों, यहाँ पॉन्ड लेक में भी पानी है। ये बच्चों देख सकते हैं, ये जो रिवर है यहाँ से कनेक्टेड है, ये रिवर है ये भी। चलिए, और रिवर की यहाँ से ये जो जा रहे हैं ये है क्या एक्चुअल में, ये है बच्चों आपके माउंटेन, MOUNTAN, माउंटेन यानी कि पर्वत और पहाड़। तो ये वाले जो जगह है बहुत ज्यादा ठंड जगह है, क्या है, बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन है ये, है ना, कोल्ड रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है, कोल्ड रीजन। अब एकदम बात एकदम ध्यान से समझिए बच्चों, ये है सन हमारी, है ना, ये सूर्य है बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में यहाँ पर देख सकते हैं ओशन वाटर है, समुद्र के पानी है, महासागर के पानी है। तो ये जो वाटर है ये इवोपोरेट होके कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। देखिए नीचे से हम ऊपर बना रहे हैं बच्चों, है ना, कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या हो रहे हैं, एवेपोरेशन, क्या हो रहा है, एवेपोरेशन, ठीक है। तो ये जो है, ये जो पानी है वाटर, ये कन्वर्ट या चेंज हो रहे हैं वाटर वेपर में। और वाटर वेपर कहाँ जा रहे हैं, वाटर वेपर जा रहे हैं, वाटर वेपर एयर में जा रहे हैं, है ना, एयर में। यहाँ के पानी को सन की हीट ने सोख लिया। तो यहाँ के सन में हीट है बच्चों, तो सन की हीट जब पड़ी तो ये पानी धीरे धीरे क्या होने लगे, सूखने लगे। तो जो वाटर है वो सूख के कहाँ गया बच्चों, एक्चुअल में जो वाटर है वो चेंज होने लगा वाटर वेपर में, जिसको हमने क्या बोला, गैस बोला बच्चों, है ना। तो गैस ऊपर एयर में गए, और एयर में जैसे गए बच्चों तो इस हीट की वजह से बच्चों वो एयर गर्म हो गया। अब जैसे ही कोई, हमने बोला था पिछले लेक्चर में कि जैसे ही एयर गर्म होते हैं तो वो लाइट हो जाते हैं, हल्के होते हैं। तो हल्के हो करके वो और धीरे धीरे बच्चों कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, है ना, कहाँ चले गए, ऊपर, क्लियर है, और ऊपर चले गए। तो यहाँ पर ऊपर में गए जैसे ये जो वाटर वेपर है, ये जो वाटर वेपर है ये धीरे धीरे करके धीरे धीरे ऊपर उठने लगे, क्लियर। गैस ही है एयर में, तो एयर तो सब जगह है। तो एयर जैसे ऊपर ऊपर जैसे जैसे ऊपर उठ रहे हैं, हम जानते हैं जब कोई भी चीज़ बच्चों हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे ही यहाँ पहुँचे तो टेम्परेचर कम हुआ, तो वाटर वेपर क्या होने लगे, कूल हो गए, ठंडा हो गए। ठंडा होकर के बच्चों छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनाने लगे, जिसको हमने बोला क्लाउड, क्या बोला, क्लाउड, मतलब बादल बनने लगे। तो यहाँ से वाटर चेंज हो गए गैस में, वाटर वेपर में। और वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर उठे, है ना, जैसे जैसे ये ऊपर उठे तो टेम्परेचर कम हुआ बच्चों। टेम्परेचर कम होने की वजह से यह क्या बन गए, क्लाउड में छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन गए, ठीक है। अब ये क्लाउड बच्चों क्या होंगे, अब ये क्लाउड क्या होंगे, ध्यान से देखिए, ये जो क्लाउड है ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ दो जगह से इवेपोरेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है बच्चों ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो बच्चों इसमें क्या होंगे, इसकी जो लीफ होंगे, इस पेड़, प्लांट और ट्री, इस पेड़ के में जो लीफ पत्ते होंगे उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो कहाँ होगा, लीफ में होगा। तो वो क्या होगा, वाटर बच्चों लॉस होगा। तो वाटर जो लॉस होता है प्लांट से उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, क्लियर है। तो वाटर लॉस होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ से भी वाटर वेपर और यहाँ से भी, दोनों जगह से वाटर वेपर एयर में चले गए। और जैसे ही गए ऊपर उठे तो ठंडे हो गए, कूल होकर के क्या कन्वर्ट हो गए, कन्वर्टेड इनटू क्लाउड, छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनाए। अब ये क्लाउड जैसे ही ठंडा हुआ बच्चों, मतलब जैसे ही ये कूलिंग हो गए, है ना, और थोड़ा ठंडा हुए, तो ये क्या होने लगे, सभी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट एक साथ जुड़ गए और एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बनाते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बनाते हैं, इसको हमने क्या बोला, बिगर ड्रॉप्स, क्या बोला, बिगर ड्रॉप्स। ये क्या है बच्चों, वाटर का ही एक बड़ा सा ड्रॉप है। कैसे बना, तो ये छोटे छोटे क्लाउड के टाइनी ड्रॉपलेट के मिलने से बना। तो व्हेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड ज्वाइन टुगेदर देन फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। अब बिगर ड्रॉप्स बच्चों क्या हो गए, रेन के फॉर्म में, RAIN, रेन। यही बिगर ड्रॉप्स बच्चों क्या होते हैं, जब बारिश होती है तो यही बिगर ड्रॉप्स क्या होते हैं, धरती पर गिरते हैं, है ना, पानी के रूप में, है ना, रेन के रूप में। तो इन द फॉर्म ऑफ रेन ये बिगर ड्रॉप्स फॉल होने लगे, कहाँ पर, नदियों में। ये क्या है एक्चुअल में बच्चों,
ये जो है रेन वाटर है, रिवर वाटर है। और रिवर में क्या हो बच्चों, रिवर में इस नदी में रेन वाटर है ना। तो बिगर ड्रॉप्स रेन वाटर के रूप में नीचे गिरे, कहाँ पर, नदियों में, पूरी अर्थ पर। चलिए, और ये तो बिगर ड्रॉप्स हुए, क्लाउड चेंज हो गए, क्लाउड और ठंडे हुए तो बिगर ड्रॉप बने। और जब इससे भी ज्यादा ठंड हो गए बच्चों, ये तो रेन के रूप में नीचे गिरे, और कुछ जो क्लाउड बच गए, वो यानी कि वाटर के ड्रॉप्स बच गए, तो जैसे जैसे और ऊपर उठे तो वो ज्यादा ठंडा हो गए, टू मच, है ना, बहुत अधिक ठंडा हो गए बच्चों। और वो ठंड होकर के क्या हो गए, फ्रीज हो गए। जैसे कि हम वाटर बोतल रखते हैं फ्रीज में तो जम जाता है ना, तो उसी तरह बच्चों ये वाटर के ड्रॉप्स भी क्या हो जा गए, जैसे ही और ऊपर उठे तो फ्रीज होकर के आइस और स्नो बनाते हैं, बर्फ बनाए। तो यहाँ पर क्या है एक्चुअल में बच्चों, ये SN, ये जो बच्चों है वाटर ड्रॉप्स, क्या है ये, वाटर के ड्रॉप, क्लियर है, वाटर के ड्रॉप्स है। और यहाँ पर बच्चों क्या है, SNOW, स्नो है, स्नो मतलब बर्फ है। तो स्नो क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे जैसे ये टेम्परेचर, जैसे अर्थ की टेम्परेचर हाई होगी, है ना, जैसे कि बर्फ फ्रीज से हम निकालते हैं तो फ्रीज है मतलब जमा हुआ, हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, पिघलने लगता है। उसी प्रकार जैसे अर्थ की टेम्परेचर हाई होगी, तो यहाँ पर जो वाटर ड्रॉप स्नो में बदल गया है, ये बर्फ है बच्चों, ये धीरे धीरे पिघलने लगेगी। क्या होने लगेगी, धीरे धीरे बच्चों पिघलने लगेगी। पिघल करके ये किस में बदल जाएगी, वाटर ड्रॉप्स में। फिर ये स्नो वाटर के रूप में बच्चों हमारी नदी से फिर मिल जाएंगे ये पानी, क्लियर है। तो फिर से यहाँ से फिर वाटर आने लगा, और सारा पानी इधर से वाटर मिल करके कहाँ चले गया, ओशन वाटर में। यानी इस ओशन वाटर से, जो इस प्लांट से, दोनों से जो वाटर निकला, तो यहाँ के घूमते हुए बच्चों यहाँ से वापस कहाँ चले आया, इसी ओशन और सी वाटर में, क्लियर है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है बच्चों, देखिए अर्थ सरफेस से वाटर हमने लिया, नेचर ने लिया, तो नेचर ने प्राकृतिक रूप से ये वाटर क्या हुआ, गैस में बदले, गैस में ऊपर गए, जो ठंडा हुए, क्लाउड बने, बादल बने, फिर बारिश हुई, बारिश रेन वाटर नदियों में गई, पोखरों को भरी, है ना, जितनी भी रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, सबको, नदी तालाब पोखर सबको बच्चों पानी भर भर दिया पानी से, बारिश ने। फिर बारिश की पानी सब भर गए, फिर कुछ क्लाउड यानी कि वाटर के ड्रॉप्स आगे बढ़े, ऊपर गए, और ठंडा हुए, तो बहुत ज्यादा ठंडा हुए तो फ्रीज हो गए, जम गए, तो स्नो बदले, स्नो में बदल गए। स्नो जब बच्चों मेल्ट हुआ, है ना, MELT, तो यही स्नो जब मेल्ट हो गए, पिघल गए, तो पिघले क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो यही वाटर के रूप में फिर कहाँ मिल गए, सी और ओशन वाटर में, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो आप जो देखते हैं कभी कभी गर्मी के मौसम में, देखिएगा कोई नदी के पानी, या फिर कोई बच्चों स्पेशली तालाब, पोन्ड्स, और फिर लेक्स, जो झील है बच्चों, तालाब है, छोटे छोटे पोखर हैं, उनके पानी सूखने लगते हैं। तो सूखने का मतलब क्या हुआ, कहाँ गायब हो गए, डिसअपियर कहाँ हो गए, एक्चुअल में वाटर एवेपोरेट हो गए, चेंज हो गए, वाटर वेपर यानी गैस में। क्यों, ज़्यादा हीट की वजह से, सन की गर्मी की वजह से वो चले गए कहाँ, ऊपर चले गए, क्लाउड बन गए, बादल बने। फिर बच्चों जब बारिश हुई तो वही क्लाउड, जो वाटर गैस बन गए हैं वाटर, तो वो गैस क्लाउड जो है बच्चों, फिर बादल पानी के रूप में वापस फिर वाटर आ गया हमारी नदियों में, पोखर और तालाबों को फिर भर दिए। चलिए, दूसरा, कुछ बच्चों बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन मतलब ठंडी जगह पर जो वाटर ड्रॉप से बच्चों वो और ऊपर उठे, फ्रीज हो गए, जम गए, और स्नो बन गए। स्नो बर्फ जो है जब मेल्ट हुए टेम्परेचर हाई की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्नो मेल्ट होकर फिर वापस ये वाटर नदियों में मिल गए, और आगे फिर चले गए ओशन और सी वाटर में मिल गए। क्योंकि हम जानते हैं कि ओशन वाटर कवर करते हैं 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस, यानी 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस जो है वाटर, वो ओशन में ही मिलता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर। और प्लांट के भी लीफ से बच्चों लॉस हो रहा है वाटर, सभी जा रहे हैं, गैस बन रहे हैं, क्लाउड बन रहे हैं, और रेन वाटर के फॉर्म में वापस अर्थ को मिल रहा है, क्लियर है। तो ये साइकिल बच्चों चलते रह रहा है, देखिए यहाँ से लेकर के ये वाटर के साइकिल है, क्लियर, इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल, क्लियर है। चलिए, अब बच्चों हम इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं थ्योरी के फॉर्म में।
स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल। पहला स्टेप लिखिएगा हीट फ्रॉम द सन evaporates the water from oceans, seas, rivers, ponds, and form water vapor comma goes which। चलिए यहां तक लिखिए फुल स्टॉप। तो पहला स्टेप में क्या हो रहा है वाटर साइकिल में कि हीट फ्रॉम द सन, सन से जो हीट है, गर्मी है सन, वो इवेपोरेट्स कर देती है हीट द वाटर फ्रॉम ओशन, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड फॉर्म वाटर वेपर। तो जितने भी ओशन, सी, रिवर, पॉन्ड के जितने वाटर है उनको हीट ने क्या किया, इवेपोरेट कर दिया वाटर वेपर में, मतलब कन्वर्ट किया, चेंज किया वाटर वेपर में। क्लियर है यहां तक। दूसरा, दिस वाटर वेपर गोज इनटू एयर। अब ये जो वाटर वेपर है बच्चों, फुल स्टॉप, ये जो वाटर वेपर बना है, वाटर वेपर क्या है, गैस है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गैस, गैस है, लिक्विड से गैस बने। तो गैस चूंकि हमें दिखाई नहीं देते, वो एयर में रहते हैं, तो दिस वाटर वेपर जो बने हैं गोज इनटू एयर, एयर में चले गए। तीसरा, बगल में क्या हो रहा था, प्लांट थे ना, ट्री, बड़े बड़े पेड़ थे, तो उसके जो लीफ है उससे भी लॉस हो रहा था वाटर। लिखेंगे प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो लॉस वाटर एज वाटर वेपर which goes into एयर, फुल स्टॉप। क्या बोला बच्चों हमने कि प्लांट्स एंड ट्री, जो प्लांट है छोटे छोटे पौधे हैं, ट्रीज है बड़े बड़े पेड़ हैं, ऑल्सो लॉस वाटर एज वाटर वेपर, वाटर लॉस कर रहे हैं, वाटर को खो रहे हैं वाटर वेपर के फॉर्म में, विच गोज इनटू एयर। यानी कि प्लांट से भी वाटर लॉस हो रहा है बच्चों, वाटर गैस बन रहा है ना, वाटर वेपर बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गोज इनटू एयर, एयर में जा रहे हैं। तीनों तीनों स्टेप क्लियर है। चलिए चौथा स्टेप कि एयर containing water vapor is heated by the sun। क्लियर है, फुल स्टॉप। हमने बोला कि जो एयर है बच्चों, जो हवा में वाटर वेपर है ना, एयर कंटेनिंग वाटर वेपर इज हीटेड बाय द सन, सन की वजह से हीट गर्म हो रहे हैं, वो एयर वाटर वेपर गर्म हो रहे हैं, है ना। तो एयर में है वाटर वेपर जो गर्म हो रहे हैं सन से, सूर्य की वजह से। चलिए पांचवा,
hot air being light, comma, rises high in the sky, ठीक है। तो एयर बहुत ज्यादा गर्म हो गए, हॉट एयर बोलेंगे उनको हम। तो हॉट एयर बीइंग लाइट, बहुत ज्यादा हल्के हैं हॉट एयर, राइजेस हाई इन द स्काई, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, ऊपर स्काई आकाश में उड़ने लगे, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप, वाटर वेपर इन एयर, हॉट एयर gets cooled in high altitude, क्लियर। तो जो वाटर वेपर है इन हॉट एयर, गर्म हवा में जो वाटर वेपर है, गेट्स कूल्ड इन हाई एल्टीट्यूड, वो क्या होने लगे, ठंडे होने लगे हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है। सेवंथ में लिखिएगा, सेवंथ स्टेप, कूल्ड वाटर वेपर फॉर्म टाइनी droplets of वाटर, क्या बोला हमने कि जो वाटर वेपर ठंडे हो गए ऊपर, जैसे से ऊपर उठे ठंडे हुए, तो कूल्ड वाटर वेपर हम बोलेंगे उनको, फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या बना रहे हैं, पानी के, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट बना रहे हैं। क्लियर यहां तक? सातवां स्टेप क्लियर है, चलिए। अब इसी छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर को हमने क्या बोला था बच्चों, क्लाउड, बादल। ब्रैकेट में ये लिखिएगा CLOUDS, क्लाउड्स, क्या बनने लगे, क्लाउड, बादल बन गए बच्चों। इसी सेवंथ स्टेप में लिखिएगा क्लाउड। आठवां स्टेप, देन टाइनी droplets of water in clouds, क्लाउड, बादल में जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट है बच्चों, वो बादल बने हैं ना, क्लाउड। तो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन क्लाउड, कई सारे छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन टुगेदर, आपस में मिल गए, एंड फॉर्म BIGGER, बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, क्या बना रहे हैं, तो सारे क्लाउड में छोटे छोटे ड्रॉप आपस में मिल गए पानी के, और एक बड़े से बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर बना रहे हैं, क्लियर है। नाइन्थ स्टेप में, दीज बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, FALL, fall on earth's surface in the form of RAIN, रेन, ठीक है, फुल स्टॉप। तो यही बड़े बड़े जो ड्रॉप्स हैं, बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल ऑन अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो बड़े बड़े जो बिगर ड्रॉप्स बने हैं, वो क्या हो रहे हैं बच्चों, अर्थ की सरफेस पर गिर रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, रेन, बारिश के फॉर्म में, क्लियर है।
तो बारिश जब होती है बच्चों, वो जो ड्रॉप, वो क्या है, बारिश पानी, बारिश के पानी क्या है एक्चुअल में, बिगर ड्रॉप्स है ना, जो क्या हुए हैं, छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप्स के मिलने से बने हैं। तो वापस वाटर बच्चों आ गया अर्थ सरफेस पर रेन के फॉर्म में। चलिए यहां तक क्लियर है। इसी में बच्चों लिखिएगा एरो दे करके, इन कोल्ड रीजन, कोल्ड रीजन वाटर ड्रॉप्स from water drops in the sky freezes to form snow और आइस। क्लियर है। तो इन कोल्ड रीजन, बहुत ज्यादा ठंडे वाली जगह पर, वाटर ड्रॉप्स इन द स्काई फ्रीजेस टू फॉर्म स्नो और आइस। क्लियर है। तो जो भी ठंडे वाली जगह पे वाटर ड्रॉप्स जो है स्काई, आकाश में बच्चों, वो फ्रीज होने लगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन की वजह से फ्रीज जम गए और स्नो आइस बनाते हैं। और इसी को हमने बोला था कि वाटर ऑल्सो फॉल डाउन टू अर्थ, इसको मिटा दो बच्चों। चलिए, सरफेस इन फ्रोजन स्टेट, called snowfall, स्नोफॉल। तो वही जो स्नो बन गए हैं आइस, वही क्या होते हैं, वही वाटर के ड्रॉप्स फिर अर्थ सरफेस पर गिरते हैं फ्रोजन स्टेट में। इस फ्रोजन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, स्नो, यानी बर्फ की बारिश, है ना, जिसको हम स्नोफॉल बोलते हैं। स्नोफॉल बहुत ज्यादा ठंड जगह पर, जैसे शिमला है ना, जम्मू कश्मीर बच्चों। चल, इसी में बच्चों वाटर साइकिल के ही स्टेप में ही लिखिएगा ऊपर में। अब देखिए, अब क्या होंगे, पानी अब ओशन में भी मिलेगा बच्चों, बैक टू ओशंस, है ना, बैक, BACK, टू ओशंस। क्या मतलब है कि वाटर जो है फिर दोबारा घूम करके सागरों में मिल जाएंगे, महासागर में मिलेंगे। ओशंस मतलब महासागर। तो 10th स्टेप में लिखिएगा कि वाटर formed by melting of snow on mountain and rain water flows into in river, clear, and finally goes to OCEANS, oceans। तो पर्वत पर बच्चों देख सकते हैं, कोई भी बच्चों पहाड़ों पर देखते हैं बर्फ होते हैं, स्नो। तो वो जो वाटर है एक्चुअल में क्या है, वो स्नो वाटर के ही फ्रीज फॉर्म में, फ्रोजन स्टेट है। तो वाटर बनता है बच्चों, फॉर्म होता है बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन माउंटेन। पर्वत पहाड़ों की जो बर्फ है वो पिघलते हैं तो वाटर बनेगा, कोई बर्फ है उसको पिघलाइए तो वाटर बन जाएगा, ठीक। तो एंड रेन वाटर फ्लोज इन रिवर, नदियों में ये पानी क्या होते हैं, बहने लगते हैं। एंड फाइनली गोज टू ओशंस, और फाइनली गोज इनटू
ओशंस, INTO। तो पानी जो नदियों में मिल रहे हैं वो फिर नदी से आगे कहाँ जाएंगे, महासागरों में जाकर के मिल जाएंगे। क्लियर है। तो यही छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों। बैक टू ओशंस का मतलब है कि धीरे धीरे देखिए अर्थ का जो सरफेस है ना, जमीन जहाँ आप रहते हैं वो थोड़े ऊंचे हैं, है ना। ये नीचे बच्चों ये महासागर है ना। तो ये जो है हमारी हाइट पे है, क्या है, हमारी जो लैंड की जो लेवल है वो ओशन की लेवल से ऊपर है। ठीक है। तो सारा जो नदी की जो पानी है जितनी है वो क्या होती है, ओशन में जाकर के मिलने लगती है। क्लियर। इसलिए हमने लिखा कि जितनी भी वाटर है फाइनली कहाँ जाते हैं, ओशन में, यानी कि महासागरों में जाकर के पानी मिल जाते हैं। क्लियर यहाँ तक बच्चों। इसी में लिखिए 11 में रेन वाटर also fills ponds and rivers, gets absorbed by soil। ठीक है। तो रेन वाटर जो बारिश हुई है बच्चों, बारिश की जो पानी है वो पॉन्ड यानी तालाबों को और नदियों को भर देते हैं, है ना, फिल करते हैं। गेट्स एब्जॉर्ब बाय सॉइल, और जो भर गए हैं वो फिर क्या होंगे, सॉइल मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब सोख लिया जाता है नीचे नीचे से। चलिए 11 के बाद 12वां स्टेप लिखिए कि सम रेन वाटर सिप्स थ्रू soil and goes underground, goes to ground। क्लियर है। तो देखते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश जब होती है तो रेन वाटर क्या होती है, जमीन पर गिरती है बच्चों। पानी जो है जमीन पर गिर रहे हैं तो लैंड पर जैसे गिरते हैं तो मिट्टी होती है तो सॉइल उसको खींच लेते हैं, सोख लेते हैं, है ना। तो सोख लेते हैं बच्चों। और देखिए सम रेन वाटर, कुछ बारिश का पानी, SEEPS, सिप्स का मतलब होता है रीसना, है ना। पानी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करना। तो रीसते हैं किसके थ्रू, सॉइल, मिट्टी सोख रही है पानी। एंड गोज टू अंडरग्राउंड, और पानी कहाँ चले जाते हैं, जमीन के सबसे नीचे, सबसे अंदर। और उसी पानी को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, खुदाई करते हैं। खुदाई करते हैं तो ट्यूबवेल लगाते हैं बच्चों, है ना, पाइप देते हैं, फिर ट्यूबवेल से हम पानी निकालते हैं। तो यही प्रोसेस है। क्लियर है। तो यहाँ तक बच्चों कंप्लीट हो रहा है। हमने ओशन और जो सी, जितनी भी नदी है, तालाब, पोखर से पानी एवोपरेट कराया नेचर में, है ना, वो वाटर वेपर बने, फिर वापस वाटर के रूप में हमें हमारी नदियों और महासागर, सागरों में वो पानी मिल जाते हैं। क्लियर है। स्टार देखिए, लिखिए बच्चों, वाटर which was taken from earth, return to earth's surface। हमने बोला कि जो पानी बच्चों, जो वाटर विच वॉज टेकन फ्रॉम अर्थ, अर्थ से लिया है पानी, वो रिटर्न हो जाता है अर्थ की सरफेस पर। क्लियर है। चलिए, सो वाटर साइकिल इज, वाटर साइकिल क्या हो रहा है बच्चों, कंप्लीटेड। तो यहां पर वाटर साइकिल समाप्त हो जाती है।
मतलब यही प्रोसेस चलते रहेगा। क्या प्रोसेस चलेगा? तो वाटर इवेपोरेट्स कंडेंस। अब देखिए कंडेंस भी हुआ बच्चों यहाँ पे, है ना? कैसे? तो कंडेंस कहाँ हुए बच्चों? अब देखिए कंडेंस कहाँ हो गए थे? जैसे वाटर वेपर कूल हुए, ठंडा हुए, तो कंडेंस होके क्या बनाते हैं? वाटर छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनाते हैं, जिसको हमने क्लाउड, बादल बोला। चलिए, इवेपोरेट मतलब लिक्विड से गैस बनना, कंडेंस का मतलब हो गया गैस से लिक्विड बनना। तो इवेपोरेट, कंडेंस एंड वाटर cycle repeated again and again। तो ये जो प्रोसेस है ये चलते रहेगा। यहाँ लिखिएगा AND, अगेन अगेन, ये प्रोसेस चलती रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वाटर साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस एंड नेवर एंड्स। जब भी पूछे वाटर प्रोसेस, वाटर साइकिल एक्चुअल में क्या है बच्चों, तो वाटर साइकिल इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार होने वाली प्रक्रिया है, एंड नेवर एंड्स, और कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, वाटर का इवोपोरेट होना, इवोपोरेट से कंडेंस होना, फिर वाटर, फिर अर्थ सरफेस को मिल जाना, रिटर्न हो जाना। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? क्लियर है बच्चों? चल, आराम आराम से बच्चों, स्पीड नहीं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जल्दी का काम जो है वो क्या होता है, शैतान का काम होता है, इसलिए हमें धीरे धीरे चलना है, एकदम आराम से। अब बच्चों स्टार्ट देखिए, लिखिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, देखिए बच्चों, वाटर के साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है कि वाटर साइकिल, सी वाटर जो है, जो कि बहुत ज़्यादा सलाइन होता है, सॉल्टी होता है, जिसे हम अच्छे से पी नहीं सकते, वो क्या होता है बच्चों, उसको फ्रेश वाटर में बदल करके रेन के फॉर्म में हमें देता है। क्लियर है? तो पहला लिखिए इसमें कि वाटर साइकिल मेक्स फ्रेश वाटर in the form of RAIN, रेन, रेन। तो वाटर साइकिल क्या बनाते हैं? मेक्स फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। रेन क्या है? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की, हमने पढ़ा था ना, रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो रेन के फॉर्म में हमें फ्रेश वाटर देता है। क्लियर? हम बारिश की पानी के बच्चों को एक कंटेनर में भर करके उसके पी सकते हैं। कब? जमीन पर गिरने से पहले। तो किसी भी कंटेनर में, बर्तन में रख के हम पी सकते हैं उसे, बारिश के पानी, क्योंकि फ्रेश वाटर होते हैं बच्चों। पीना ही चाहिए ये नहीं बोला मैंने, पी सकते हैं। क्लियर है? बहुत कोई पीते भी है बच्चों, है ना? तो अभी तक वैसे ट्राई नहीं किया मैंने, है ना? तो रेन वाटर के जो वाटर होते हैं वो फ्रेश वाटर, फ्रेश का मतलब कि उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता है, नमकीन नहीं होता है। क्लियर है? दूसरा, क्योंकि ओशन के वाटर, समुद्र, समुद्र के पानी या महासागर के जो ओशन वाटर होते हैं, सी वाटर, वो बहुत ज़्यादा सलाइन होते हैं। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो हमारे पीने के लिए योग्य नहीं होते। तो हम रेन वाटर को पी सकते हैं क्योंकि ये फ्रेश है। किसकी वजह से? वाटर साइकिल। दूसरा,
water cycle keeps amount of water on the earth's surface constant, 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 ब्रैकेट में लिखिए बच्चों रेन, RAIN, रेन, और स्नो, क्लियर। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंस है, इनकी महत्व है बच्चों, वाटर साइकिल की बहुत इंपॉर्टेंस है। वाटर साइकिल कीप अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कांस्टेंट। अर्थ की सरफेस पे, हमारी पृथ्वी के जमीन पर, है ना, पृथ्वी नहीं, इस धरती पर वाटर के अमाउंट को, यानी वाटर की जो मात्रा है, वाटर कितना पानी, तो वाटर की जो अमाउंट है उसको कांस्टेंट बनाए रखते हैं। क्लियर है। कीप मतलब बनाए रखते हैं, कांस्टेंट मतलब कि पानी की जो अमाउंट है उसे बना कर रखते हैं, पानी की कमी नहीं होने देते हैं। कौन? वाटर के साइकिल। क्लियर है। अब सोचिए बच्चों, वाटर साइकिल यदि नहीं हुआ, यानी ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स के वाटर यदि इवेपोरेट नहीं हुए, अगर इवेपोरेट हो भी गए, अगर वाटर वेपर बन भी गए, तो ऊपर जाएंगे बच्चों, क्लाउड बनेंगे। क्लाउड बनेंगे अगर कंडेंसेशन नहीं हुआ, तो क्या बच्चों? रेन होगी बच्चों, बारिश होगी। तो रेन वाटर जब नहीं मिलेगी तो फ्रेश वाटर भी नहीं मिलेगा। इससे जो रिवर और पॉन्ड, लेक, जो पोखर, तालाब के पानी सूखे हैं वो तो सूखे रह जाएंगे ना। इससे क्या होगा बच्चों? इससे ड्राई, एक जो है सूखा, एक तरह की क्या डिस्ट्रक्शन हो, एक तरह की डिजास्टर होगी, है ना, कि पानी जो है वो सूखा रह गया, पानी भरा नहीं बच्चों, रिवर और पॉन्ड, लेक के, तालाब के, पोखर के पानी सूखे रह गए। तो क्लाउड जो है वो कंडेंस ना हो करके रेन वाटर के फॉर्म में नहीं मिला। और जब वाटर साइकिल होते हैं तो क्लाउड क्या होते हैं? क्लाउड जो है वो, जो वाटर के ड्रॉप हैं, वो कंडेंस होते हैं, बदलते हैं वाटर में, और हमें रेन वाटर के रूप में मिलते हैं। तो वाटर साइकिल जो है पानी की जो मात्रा है उसको बना कर रखते हैं अर्थ की सरफेस पर। क्लियर है। तो पहला, ये फ्रेश वाटर देते हैं हमें। क्लियर है। बनाते हैं फ्रेश वाटर रेन के फॉर्म में। दूसरा, अमाउंट ऑफ वाटर को कांस्टेंट रखते हैं, बना कर रखते हैं। क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से लेक्चर को देखिए, डायग्राम देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, अच्छे से नोट बनाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।